जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन अपने अनुग्रह में अपनी उत्तम से उत्तम आशीषों में हमें आगे ले चलता है और हमारे जीवन को उत्तम आशीषों से भरता है। प्रभु परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, सच में इसको हमें अपने जीवन से जरूर जांचना चाहिए। और इसके विपरीत ये भी कि हम प्रभु से उसके प्रेम के बदले में कितना प्रेम करते हैं। आज पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और 8 से 13 पदों में हम जो देखते हैं प्रेम के बारे में, उसके बारे में हम मनन करेंगे। एक छोटा सा मनन है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से जाऊंगा पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, या यूं कहें सबसे बड़ा प्रेम है। तो आज इसी विषय पर हम छोटा सा एक मनन प्रभु के वचन से ले रहे हैं। प्रेम बड़ा क्यों है? ये किसी मनुष्य के दिल में पैदा हुआ प्रेम नहीं है, बल्कि वो प्रेम है जो परमेश्वर ने जगत से किया। और परमेश्वर अपने ही प्रेम को जगत के हर प्राणी के अंदर उंडेलना चाहता है, कि उसने सारे जगत से प्रेम किया। परमेश्वर के इसी प्रेम की जो प्रकृति है, वो है एक ऐसी प्रकृति जिसमें कभी असफलता नहीं है। इट नेवर फेल्स। हम दूसरे शब्दों में कहें कि इस प्रेम के लिए कभी भी कोई ऐसे तत्व इसका खतरा नहीं बन सकते कि ये प्यार कम हो जाए, नष्ट हो जाए, या किसी ऐसी वस्तु का शिकार हो जाए। मनुष्यों के प्यार को हमने ऐसे शिकार होते देखा। यदि अविश्वास दोनों के बीच में आ जाए, छल आ जाए, धोखा आ जाए, कोई झूठ की बुनियाद बीच में रख दी जाए, तो कभी ना कभी उनके बीच का प्रेम कम तो क्या पूरी तरह नष्ट भी हो जाता है, और उसकी जगह ले लेती है नफरत। और वो भी इतनी भयंकर नफरत कि एक दूसरे को देखना ना देखना तो क्या, मार भी डालना चाहते हो, ऐसी नफरत है। लेकिन ये वो प्यार नहीं है मैं जिसकी बात कर रहा हूं। वो ईश्वर का प्रेम है, और वो भी हमारे मनों में उड़ेला जाता है। परमेश्वर हमसे जो प्यार करता है, इसमें असफलता नहीं है। इट नेवर फेल्स। कोई कितना भी इसमें धोखेबाजी की बात करे, परमेश्वर हमसे प्रेम करना कम नहीं करता है। और दूसरी विशेषता इसकी है कि ये परमानेंट प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम को कभी कोई परमेश्वर के दिल से तो मिटा नहीं सकता। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि मैं उसके दिल से इसका प्रेम मिटा कर रहूंगा, इस लड़की के दिल से उस लड़के का प्रेम मिटा दूंगा, या उस लड़के के अंदर से उस लड़की का प्रेम, या इसका उसका माता पिता का प्रेम भी लोग मिटाने की कोशिश करते हैं, और कुछ समय के लिए कामयाब हो जाते हैं और उनके मकसद सिद्ध हो जाते हैं। लो देखो, अब वो नफरत करने लगे हैं एक दूसरे से। अब वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब उनमें बिल्कुल प्यार नहीं रहा। लोग कह देते थे आगे को मुझसे अब ऐसे पहले जैसे प्यार की उम्मीद मत करना। कलीसिया ने भी अपना पहला सा प्यार ईश्वर से करना छोड़ दिया। ये तो मनुष्य के प्यार की बात है कि उसमें असफलता संभव है, उसमें धोखा भी संभव है, क्योंकि उसकी बुनियाद छल पर, धोखे पर, अविश्वास पर, झूठ पर हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम नहीं किया। वो अंत तक हमसे वैसा ही प्यार करता है।
हम पर भरोसा करता है, भले उसको पता है कि हमने परमेश्वर के साथ भी छल किया है, धोखा किया, पाप किया है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में कभी लेश मात्र भी कमी या परिवर्तन या असफलता नहीं आती है। तीसरी विशेषता इस प्रेम की है कि ये प्यार जो है अनंत काल का है, इटर्नल है। मतलब ये है कि इस प्यार को आप विकसित नहीं करते कि आज 10%, 4 दिन बाद 20%, शादी तक 50%, मरने की उम्र तक फिर आ गया 40% या बढ़ के 100%। देर इज नो ग्रोथ इन लव ऑफ गॉड बिकॉज इट इज इटर्नल एंड इट इज फुली डिवेलप्ड। परमेश्वर का प्यार पूरी तरह से पूर्णता विकसित है, अपने एक्सट्रीम तक विकसित है। आपके और मेरे ऊपर है कि हम उसमें कितना गहराई तक या ऊंचाई तक या लंबाई तक या चौड़ाई तक जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम कितना ले सकते हैं। उसने तो एक खजाना खोल दिया है और यह खजाना पूरी तरह से विकसित है। परमेश्वर का प्यार कभी ना घटता है ना बढ़ता है। परमेश्वर का प्यार हमेशा विकसित है पूरी तरह से। अब हम उसमें से कितना ले सकते हैं यह हमारे ऊपर है। किसी किसी को देखकर लोग कहते भी हैं, वाह, परमेश्वर ने इसे बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार करता है। क्या किसी से परमेश्वर ने कभी कम प्यार भी किया है? किसी से ज्यादा प्यार भी किया है? परमेश्वर के प्यार में एक्चुअली में ऊपर से हमारे ऊपर कोई नाप के नहीं है। ये हम हैं कि हम कितना रिस्पॉन्ड करते हैं ईश्वर को। कोई अपनी पूरी कमाई, उसके प्यार का एक प्रगटीकरण है कि वो अपनी पूरी कमाई ईश्वर के काम में लगा देता है, और एक ये सोचता रहता है महीने भर कि मैं ये 1% ईश्वर को दूं या नहीं दूं। क्या ये ऐसे लोगों के लिए खर्च करना, क्या करना, ये ईंट गारा पत्थर खरीद करके क्या ईश्वर इससे खुश होगा? ईश्वर तो सब जगह ही तो दिल में। ये मंदिर बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए क्यों मैं ये, बहुत से तर्क तो सिद्ध होता है इससे कि हम परमेश्वर के लिए उसके प्यार को कितना प्रकट कर पाते हैं। 1%, 2%, 10% या पूरा का पूरा प्रकट कर पाते हैं। परमेश्वर ने तो हमें जरा भी, उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा अपने प्यार को प्रकट करने में। इस प्रेम का जो प्रकृति है उसमें असफलता नहीं है। परमेश्वर के प्रेम में एक स्थायित्व है। आपका कोई भी असफल कार्य, कोई भी धोखा, छल परमेश्वर के दिल से हमारा प्यार या हमारे प्रति प्यार कम नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। मनुष्यों के दिलों में तो मिट जाता है। अगर आपने एक भी गलती की तो आपसे प्यार करने वाले, चाहे सगे माँ बाप क्यों ना हो, उनके दिलों से प्यार मिट सकता है। लेकिन परमेश्वर के दिल से हमारे लिए प्यार कभी नहीं मिटता है। कोई बादल बीच में आ सकता है, छाया कर सकता है, अंधेरा कर सकता है, किसका मतलब हमें ऐसा लगता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वो तो और अधिक हमारे करीब आने के लिए, हमें बचाने के लिए कुछ ना कोई उपाय करेगा। जब वो उपाय हम नहीं समझेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो फिर वो ताड़ना भी देगा हमें। ताड़ना देकर भी हमें अपने करीब लाएगा और बताएगा, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम नाश होना चाहते हो। सो प्रियो, हम इस बात को समझ लें कि परमेश्वर का प्यार हमारे लिए पक्का है, स्थायी है, सनातन है, हमेशा के लिए है। और परमेश्वर का प्यार परमेश्वर की तरफ से विकासशील नहीं है, वो पूर्णतया विकसित है, 100% विकसित है। ये हम हैं। जैसे बचपन में हमें एक सिक्का ऑफरिंग के लिए दिया जाता था, हम एक सिक्का डालते थे। थोड़े और बड़े हुए, हमें शायद 10 का नोट पकड़ाया गया, और थोड़े बड़े हुए 50 का नोट, आज शायद 100 का या 500 का नोट डालते होंगे, या 500 के कई नोट ऑफरिंग में डाल देते हैं।
हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित हो रहा है ज्यों ज्यों हम बड़े हो रहे हैं, ज्यों ज्यों हमारी कमाई बढ़ रही है। लेकिन वो बचपन का आपका एक सिक्का भी आपका 100% प्यार था परमेश्वर के लिए, क्योंकि उस समय वो सबसे बड़ी कमाई थी। आप तो कुछ कमाते नहीं थे, आपको एक सिक्का मिला, आपने पूरा का पूरा दे दिया, आपका 100% प्यार था। आपने परमेश्वर से पूरा 100% प्यार किया। लेकिन आज जबकि आप लाख रुपया कमाते हैं और तब 10 रुपया डालते हैं, आपका प्यार बहुत कम हो गया है। बचपन वाले प्यार से आप बहुत बहुत नीचे चले गए हैं, बहुत अधिक नीचे चले गए। आप दुनिया की दूसरी चीजों के लिए ज्यादा, अगर आपका बच्चा, अगर आपने उसके लिए कोई 10 रुपए की चीज खरीदी तो आप तैयार हो जाइए वो क्या सुनाएगा आपको। लेकिन ईश्वर के लिए हम, तो ये दिखाता है हमारा प्यार कैसे बढ़ रहा है। हमारे बलिदानों के द्वारा हमारी परीक्षा होती है। हम जो करते हैं वो एक पैमाना भी होता है कि हम अपने आप को, अपने प्यार को अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए और अपने लिए खुद नाप सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। परमेश्वर हमारे लिए सबसे उत्तम करता है, सर्वोत्तम करता है, और उसकी तुलना में हम उसके बदले में कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर सकते उसके बराबर, तो हमें करना ही नहीं चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। हमें करना होगा। प्यार के बदले प्यार, ये तो एक डिवाइन लॉ है। लव फॉर लव, प्यार के बदले प्यार। और संसार में भी आप, जो आपके लिए जितना करता है उससे कितना अधिक बढ़कर आप करते हैं। तो परमेश्वर के लिए तो हमें इतना बढ़कर के करना है, क्योंकि उसने तो पूरा का पूरा ही प्यार हमारे ऊपर लुटा दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कहा भी गया है कि विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों ही स्थायी हैं, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और परमेश्वर ने हमारे साथ अपने रिश्ते की शुरुआत प्रेम से की है। देखो, परमेश्वर ने जगत से कैसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई में, आप और मैं आते हैं, जिन्होंने उसके इस प्यार को रिस्पॉन्ड किया है, स्वीकार किया है, और हमने परमेश्वर के पूरे पूरे प्यार को पाया है। यह नहीं कि 40 साल में परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। नो माय फ्रेंड्स, हो सकता है हमारा प्यार उसके लिए बढ़ता रहा हो, लेकिन परमेश्वर का प्यार तो 100% हमें मिलता रहा। उसमें उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा। उन्होंने अपना पूरा सीना चीर के उसमें से निकाल दिया, जो प्यार था उसके लिए, हमारे लिए हमें दे दिया। तो प्रभु का हम धन्यवाद करें, और उस प्यार के लिए हम जीना सीखें। और प्यार के बदले प्यार, सिर्फ बातों में नहीं, अपने कार्यों से, अपनी भक्ति से, अपने बलिदानों से, क्योंकि परमेश्वर ने प्यार को अपने बलिदान से प्रकट किया है, अपने पुत्र के बलिदान से। आप किस बलिदान से अपने प्यार को प्रकट करते हैं? मैं किस बलिदान से प्रकट करता हूं? ये हमारे ऊपर है, और लाजमी है हम सोचें। अगर हम कहें प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं और करती हूं, तो हम अपने बलिदान के द्वारा दिखाएं, और 100% दिखाएं, 10% नहीं। आगे को 20% और दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं। हमें हर बार 100% करना, हर बार, प्रतिदिन अपने जीवन से 100% ईश्वर को प्यार दिखाना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसी प्यार को प्रभु से पाया है, और हमारा आदर्श वही प्रभु है जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है। 100% प्यार हमसे किया है, उसी के लिए हमको भी उसी की शैली में उसको जवाब देकर खुश करना है। आइए प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करें, प्रभु हमारी मदद करे कि उसके प्यार के बदले हम उसे प्यार दे सके। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस महान और बेजोड़ प्यार के लिए, विचित्र प्यार के लिए, अनोखे प्यार के लिए, जिसके जैसा प्यार किसी ने नहीं किया प्रभु जी। और आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर अपना सब कुछ हमें दे दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है हर एक सुनने वाले, उनके परिवार के जन आज अपने दिलों को, प्रभु जिनके दिलों को आपने अपने प्यार से भर दिया है, अपने जीवन से भी
आपको प्यार दिखा सकें, आपको प्यार कर सकें प्रभु जी। और हमारे प्रगटीकरण पर आशीष करके हम भी प्रभु अपने दिलों से, अपनी जिंदगियों से आपको पूरा पूरा 100% प्यार प्रकट कर सके। हमारी भक्ति पर आशीष कर, हमारे विश्वास पर आशीष कर और हमारी आशा पर आशीष कर, जो स्थायी है परमेश्वर। आपने स्थायी चीजें हमारे जीवन में दी है, आपका धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने इस संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। और यदि आपने इस संदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को जरूर छू लें। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।